नया रास्ता अध्याय 2। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि मेरठ वालों को मीनू का फोटो पसंद आ जाता है। मीनू बहुत खुश थी, परंतु अतीत की बातें याद कर वे दुखी हो जाती है। एमए का परीक्षाफल देखकर वे फिर खुश हो जाती है। इस प्रकार प्रति क्षण उसके चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। इन सभी भावों को नीलिमा बहुत अच्छी तरह अनुभव करती है। अब हम आगे अध्याय 2 का वाचन करेंगे। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। घर की सारी चीजें झाड़ पोंछ कर यथास्थान लगा दी गई थी। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। अनेक प्रकार की मिठाइयां बाजार से मंगाई गई थी। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थी कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतजार था। मीनू की मां को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। भगवान से न जाने कितनी मनौतियां मां ने मांगी थी। तो यहाँ अब ये बताया है कि दूसरे दिन क्या है, मायाराम जी दयाराम जी घर में आते हैं क्योंकि उन्हें मीनू की फोटो पसंद आ जाती है, तो मीनू को देखने के लिए अब आते हैं। तो दयाराम जी के घर के परिवार के सभी सदस्य क्या है, मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। घर की सभी चीजें झाड़ पोंछ कर उसको अच्छी तरह संभाल कर रखते हैं, साफ सुथरा करके रखते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के अनुसार क्या है, उनकी जितनी हैसियत थी उसके अनुसार क्या उनके स्वागत के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। बैठक को अर्थात डाइनिंग रूम को विशेष रूप से सजा कर रखते हैं। घर में विभिन्न तरह के खाने के व्यंजन बनाए जाते हैं। मिठाइयां बाजार से मंगाई जाती हैं और सब लोग पूरे परिवार के लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थी कि कब मेहमान आ जाए। मीनू की माँ को भी पूरी ये आशा थी कि यह इस बार रिश्ता हो जाएगा। वो भगवान से भी कई तरह की प्रार्थनाएं कर रही थी कि वो ये दुआएं कर रही थी कि उनकी लड़की मीनू का रिश्ता हो जाए। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माताजी और छोटी बहन मधु आए थे। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। परिवार के हर सदस्य के हृदय में एक नया जोश व उमंग थी, मानो उनके घर कोई देवता आ गए हो। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। तो यहाँ अभी ये बताया कि जब दयाराम जी के परिवार वाले अपने मेहमानों के आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो कुछ समय के बाद क्या घर की घंटी बजती है, तो उनका छोटा बेटा रोहित दरवाजा खोलने जाता है। सब लोग क्या है, मेहमानों का शानदार ढंग से स्वागत करते हैं। मीनू को देखने के लिए अमित आया था, उसके पिताजी, उसकी माताजी और छोटी बहन मधु आए थे। तो उनके स्वागत के लिए क्या है, दयाराम जी ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परिवार के हर सदस्य में एक बहुत ही जोश था, मतलब वो इतने खुश थे कि यहाँ भी उनकी अभी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो इतने में क्या है, मीनू क्या है वहां पर कमरे में प्रवेश करती है, वह हाथ में सौंफ इलायची लिए हुए कमरे में अंदर आती है। गुलाबी साड़ी पहने हुए वे बहुत सुंदर लग रही थी। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय के लिए नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करनी प्रारंभ की। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया, जी, प्रथम श्रेणी में पास किया है। वेरी गुड, कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर गए। तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न किया। जी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता और बहन के साथ रहना पसंद करोगी? जी, कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली। तो यहाँ अब ये बताया है कि मीनू जब कमरे में अंदर प्रवेश करती है, मीनू ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी जिसमें उसका रंग क्या है, बहुत निखर कर आता है। मतलब वो लाज शर्म से मतलब दबी हुई वे उनके पास आकर बैठ जाती है। तो कुछ समय के बाद क्या है, अमित उससे कुछ प्रश्न करता है।
तो अमित पहला प्रश्न करता है, मीनू से पूछता है कि मीनू क्या तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? तो मीनू क्या उसका सहज ढंग से उत्तर देती है, जी मैं फर्स्ट क्लास में पास हुई हूँ। फिर अमित दूसरा प्रश्न करता है, क्या तुम्हें घर के कामों में रुचि है? तो वो कहता है कि मीनू कहती है, जी मुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना सब कुछ आता है। सिलाई मतलब कपड़े सिलने का काम, बुनाई निटिंग, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी करना, खाना बनाना मतलब कुकिंग, पेंटिंग आदि सभी काम में मीनू निपुण थी। अर्थात मीनू पढ़ाई में भी अच्छी थी और घर के गृह कार्य में भी निपुण थी। थर्ड क्वेश्चन अभी अमित मीनू से पूछता है, क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता और बहन के साथ रहना पसंद करोगी? तो मीनू इसका उत्तर भी हाँ में देती है और कहकर चुपचाप अपनी गर्दन झुका लेती है। अमित की सबसे बड़ी इच्छा ही यही थी कि उसे ऐसी लड़की मिले जो उसके माता पिता के साथ ठीक ढंग से रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहां तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई, जिसमें नव यौवन का निखार था। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज्यादा अच्छी थी। तो अभी जब क्या है, मीनू अमित के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देती है, तो अमित को भी बहुत एक बड़ी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि उसकी भी एक ही इच्छा थी कि वो उस ऐसी लड़की से शादी करे जो उसके माता पिता को क्या उचित सम्मान दे सके, उनको उनके घर में आकर ठीक तरह से वह एडजस्ट होकर रह सके। तो जब मीनू ने हाँ कहा तो उससे बहुत अधिक खुशी हुई। मीनू अमित के मन में क्या है, अभी मीनू के रंग रूप का सवाल नहीं था, तो अमित के हृदय में क्या है, मीनू का ये भोला भाला चेहरा क्या है, समाया हुआ था। वे मीनू के गुणों से प्रभावित था, उसके रंग रूप से प्रभावित नहीं था। तो इतने में क्या है, मीनू की बहन आशा और भाई रोहित होते हैं, वो भी क्या कमरे में अंदर प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही आशा को सब कुछ देखते हैं, सबकी नजर आशा की तरफ जाती है, क्योंकि आशा क्या मीनू से ज्यादा सुंदर होती है। सभी उसकी तरफ देखने और निहारने लगते हैं। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा हंस हंस कर सब पे उत्तर देती रही। मीनू की माँ ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज्यादा रूपवती है। जब लड़का लड़की को देखने आए तो ये समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है कि वे इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट की झलक दिखाई दे रही थी। तो यहाँ ये बताया कि अभी जब आशा अंदर कमरे में आती है, तो अमित उसके माता पिता आशा से कई प्रश्न बातें करना शुरू कर देते हैं। और आशा क्या है, बहुत ही बचकानी होती है, मतलब बचपन बच्चों से हरकत करती है, वो सब प्रश्नों का हंस हंस के जवाब देती है। तो दूर खड़ी क्या है, मीनू की माँ ये देखती है कि आशा उनसे हंस हंस के बात कर रही है, तो उसे बहुत क्या गुस्सा आता है। मतलब माँ को ये फील होता है कि आशा दिखने में मीनू से कहीं सुंदर है, तो जब लड़का लड़की देखने को आए तो एक मतलब ये समय एक परीक्षा का समय आता है। माँ ये बात को घबराती है कहीं लड़के वाले कि मीनू को फिर से रिश्ते को ना ठुकरा कर आशा का रिश्ता ना मांगे। तो लड़की की मतलब माँ इस बात से डर कर क्या है, उसको मीनू को आशा का हंसना हंस हंस कर बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। हर लड़की के जीवन में क्या होता है, कोई लड़का जब लड़की को देखने आता है, उसको लगता है कि जैसे वो एक परीक्षा दे रही है। उसके हृदय में अनेक प्रकार के अंतर्द्वंद होती हैं, मन में अनेक प्रकार के विचार होते हैं। वो सोचती है कि मैं इस परीक्षा में पास होंगी या नहीं हो। और फिर मीनू के बारे में तो अलग ही बात था कि मीनू तो इस परीक्षा में कई बार असफल हो गई थी। कई लड़कियां देखने वाले आए, कई लड़कों ने रिश्ते को ठुकरा दिया। इसलिए क्या है, उसका ये अंतर्द्वंद मतलब मन की भावना और भी अधिक तीव्र हुई थी। उसके चेहरे पर क्या उदासीनता और घबराहट झलक दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर हंस हंस कर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आया था। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? पर माँ, इसमें क्या बात हो गई? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें उत्तर दे दिया। क्या उनकी बातों को रोक कर जवाब देती? आशा ने बचकानी हरकत करते हुए माँ से कहा।
तो अभी क्या आशा जब क्या लड़के वालों से क्या अम्मी तो उसकी माता पिता से हंस कर बात कर रही थी और माँ को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो क्या है वो आशा को कमरे में बाहर बुलाती है और कहती है तुम अंदर जाकर ऐसे बातें क्यों कर रही हो। तो आशा बोलती है माँ इसमें क्या हो गया, वो मुझसे प्रश्न पूछ रही थी, तुम उत्तर दे रही थी, उनकी बातों को रोककर मैं जवाब देती तो आशा की बचकानी हरकत थी तो ये अच्छा लगता। उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को क्रोध आ गया। वो गुस्से से बोली तुम्हें अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ वहां पर। ला नया रास्ता में कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है, माँ उसे समझाने को क्यों मना कर रही है। यही अंततः उसके कोमल और नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। यहाँ ये बताया है कि आशा की मतलब बचकानी हरकत कि हाँ भी सब लड़के वालों के सामने हंस के जोर से बातें करना हंसना, तो माँ को ये बचकानी हरकत लगी। बचकानी मतलब जैसे बच्चे लोग के समझ से कोई समझ नहीं होती, वैसे क्या है आशा ये सब बचकानी हरकत कर रही है। तो माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो गुस्से में बोली तुम्हें अंदर नहीं जाऊंगी कि मैं तुम्हारे बुक में मतलब तुम्हारे स्कूल मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया, भाई साहब आपका क्या जवाब रहा। जी घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे। ये कहकर उन्होंने वहां से विदा ली। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी भी वहां पास में ही आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। अपने पति के मन में उभरे भावों को वे अच्छी प्रकार से समझ रही थी। जब उससे रहा न गया तब वे बोल ही पड़ी, अजी आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ भी क्या बताया है कि मीनू के पिताजी दयाराम जी क्या है अम्मी के पिता मायाराम जी से पूछते हैं, जब वो मीनू को देखकर वापिस घर जाने लगते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे क्या जवाब है। तो मायाराम जी क्या जवाब देते हैं कि हम घर जाकर जवाब देंगे और तुम्हें पत्र लिखेंगे। ये कहकर वे वहां से विदा ले लेते हैं। उनके जाने के बाद क्या है मीनू के पिताजी दयाराम जी निढाल होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी भी वहां आकर बैठ जाती है और उनसे पूछती, उनके मन के भावों को पढ़ती है। उनसे रहा नहीं जाता, आखिर अपने पति से पूछ लेती है क्या आपको क्या लगता है क्या वहां मीनू का रिश्ता हो जाएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफी बातें कर रहा था। हाँ हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए तो। वैसे जहाँ संजोग होता है होता तो वहीं पर है। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। हाँ ये तो आप ठीक कहते हो। तो जब मीनू की माँ अपने दयाराम जी से पूछती है, अपने पति से पूछती है, तो दयाराम जी क्या बोलते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कहा सकता, तो वैसे देखने में लग रहा है कि अमित मीनू से खूब हंसकर बातें कर रहा था। मीनू दिखने में भी सुंदर लग रही थी। और मीनू की माँ भी कहती कि हाँ यदि ये रिश्ता हो जाएगा तो क्या है जहाँ संजोग होगा तो पक्का ही यहाँ हो जाएगा। हमने अपना सब कुछ ये बातें जो है अपने मीनू का रिश्ता हो जाए ये सब हमने काम ईश्वर के हाथ में सौंप दिया है। ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा। हाँ यहाँ तो सब हम ठीक कहते ही हैं। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली, दीदी आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चलो तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या। तो अभी मीनू क्या कमरे से निकल के आशा के पास जाती है अपनी छोटी बहन। तो वहां आशा क्या अपने कमरे में उदास होकर बैठी होती है। तो आशा के उदास होने का कारण क्या है कि माँ ने उसे क्या डांट दिया था कि तू लड़के वालों से हंस हंस के बातें क्यों कर रही है।
मधु जैसे ही मीनू कमरे में आती है तो अपनी इस उदासी को क्या है मीनू के सामने प्रकट नहीं करती, बल्कि मीनू से प्रशंसा करते बोलती, दीदी आप गुलाबी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। तो इतने मीनू क्या बोलती है, तुझे तो मैं अच्छी लग रही थी, परंतु क्या मतलब आगे मैं उनको लड़के वालों को पसंद आऊंगी कि नहीं आऊँ। तो मतलब कहने का उसका तात्पर्य ये होता है। क्या पता क्या जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य पसंद आई होगी। देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। तो मीनू अपनी बहन आशा को कहती है कि जिसको पसंद आनी चाहिए उन्हें तो पसंद आएगी। इतना कहकर वे अपने कपड़े बदलने चली आती है। तो हमारा अध्याय 2 भी यही समाप्त होता है। धन्यवाद।